हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो अकेडमी सीजन 8 एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में आतंकवादी देश यूएसए की तरफ से जापान को थोड़ी बहुत मदद दी जाती है और बताया जा रहा होता है कि तूफान जो है वो बहुत खतरनाक आने वाला है, कि जो जापान की विंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, जापान के अंदर दुनिया की तरफ तरफ से भी हीरोज आए हैं और काफ़ी सारी एड्स आई है उनको ठीक करने के लिए। काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस और ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जिन लोगों के घर टूट चुके हैं वो रहेंगे, और इसमें आतंकवादी अमेरिका भी साथ में साथ दे रहा है और यहाँ पर इन लोगों के काम चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक हॉस्पिटल में एक लड़का होता है जो कि होता है कांचान, और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि तेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, हम रिहैब में इसको डाल तो सकते हैं लेकिन उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, हम तेरे इस हाथ की जगह एक प्रोस्थेटिक हाथ लगा सकते हैं जैसे मीराई के पास है, बोल तुझे क्या लगता है। तो कांचान कहता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से ही तो अपने कोट का इस्तेमाल करता हूँ, वरना फिर मैं हाथ का इस्तेमाल कैसे करूँगा। तो इधर से डॉक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तुझे अपने हाथ नहीं अपने हार्ट के बारे में सोचनी है। एज शॉट ने जो तेरे दिल को ठीक करने के लिए इतनी क्रिटिकल सर्जरी परफॉर्म की है ना, उससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तेरी बॉडी के ऊपर, तो जो मैं तेरे से कहता हूँ वो कर। और दूसरी बात, अपने आप को ज़्यादा परेशानी में मत डाल, और ये ऑर्डर है मेरा लड़के। भाई डॉक्टर ने तो चुप कर दिया इसको। इधर से सीन आता है, हम देखते हैं डेकू जो होता है वो पड़ा होता है बेड पे और उसके साइड में होता है ऑल माइट। इधर से डेकू कहता है कि अरे ऑल माइट, हम दोनों एक ही कमरे के अंदर हैं। तो कहता है कि हाँ, मैंने ही कह के मंगवाया तुझे यहाँ पर और तेरे ऊपर नजर रखने के लिए, और वैसे भी हमारे काफ़ी सारे हॉस्पिटल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, तो इतने बेड भी नहीं है हमारे पास, ना ही इतने रूम है कि सब लोगों को अपना पर्सनल रूम दिया जाए। तो जो डेको होता है वो कह रहा था कि हाँ बात तो सही है, और बस मुझे एक बुराई लग रही है। तो कहते क्या, मैं टेनको को नहीं बचा पाया। मैं आखिर दम तक उससे लड़ता रहा कि कहीं जाके शिराकी वापस टेंको बन जाए, लेकिन शिराकी रहा। लेकिन उसने मरते टाइम भी मेरे से बोला बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना टेको। और मैंने उस चीज़ को याद रखा। मैंने अपना पूरा का पूरा कोर्क उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी सी आग बची हुई है। तभी यहाँ पर कांचान भी आ जाता है और हम लोग देखते हैं उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तू ऐसी हालत में चल क्यों रहा है। तभी कांचान कह रहा होता कि देखो, क्या बोला तू, हैं, क्या छोटी सी आग बची है, ऐसा मत बोलियो कि तू कोर्कलेस हो चुका है दोबारा से। तो वो कहता कि हाँ सच बात है, ये काफ़ी अमेजिंग सपना था कि पहले मैं ऐसा पैदा हुआ बिना कॉर्क के, और फिर मुझे कॉर्क मिला और मैं अब दोबारा से कॉर्कलेस हो गया। काफ़ी अमेजिंग सपना था, है ना कांचान। कांचान जो होता है वो याद करने लगता है कि मैं इसको परेशान करता था, क्यों करता था। वो धीरे धीरे कि इमोशनल हो रहा होता और वो रोना स्टार्ट कर देता है। जो कांचान का बाप होता है उसकी माँ को साइड में लेके चला जाता और वो कह रहा था कि नहीं देखो, ऐसा नहीं हो सकता, तू कॉर्कलेस नहीं हो सकता, मैं तुझे चेस कर रहा था, हम दोनों कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे से। तो कहता कि अरे अरे तूने सुना नहीं, छोटी सी आग मेरे अंदर अभी भी बाकी है। कहता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुझे हमेशा सताया। तभी यहाँ पर ऑल माइट जो होता है वो कह रहा होता है कि जब पहली बार मैंने डेकू को देखा था और वो बिना कोर्क के ही मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था, तभी वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट हीरो बन गया था। फिर मैं तुम सब लोगों से मिला और धीरे धीरे करके मैंने सबकी एबिलिटीज देखी, और कांचान मैं ये कहूंगा कि तू भी एक सबसे ग्रेटेस्ट हीरो है मेरे लिए। और वो तभी अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और तीनों अपने हाथों को करते हैं, और इधर से हम देखते हैं सारे के सारे लोग एक दूसरे को देख के स्माइल भी करते हैं। फिर डेकू जो होता है वो कमेंट्री करना स्टार्ट कर देता है कि जो ये समय था ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने आखिरकार इस मुश्किल समय को भी पार कर दिया, और अब आती है ग्रेजुएशन डे। इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माइकी जो होता है वो खतरनाक डीजे बजा रहा होता है, और इधर से ग्रेजुएशन चल रही होती है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है कि जितने भी क्लास थर्ड के बंदे होते हैं उन सबको ग्रेजुएशन के लिए हाथ में सर्टिफिकेट दे रहा होता है कि तुम लोग यूएई से पढ़ के निकले हो। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ कह रहे होते हैं कि भाई ये डीजे क्या बज रहा है यहाँ पर, यहाँ तो इमोशनल होना चाहिए। तो कह रहे होता है कि कोई बात नहीं, एंजॉय करो। सब लोग एंजॉय कर रहे होता है और इधर से बताया जा रहा होता है कि पूरे जापान को फिर से रीबिल्ड किया जा रहा है, जो भी इसमें चोट चकाई और दर्द वगैरह जो भी हुआ है सब लोगों को इस चीज़ को उभारा जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है उसने सारे लोगों से बात की, जो पूरी दुनिया के लीडर से, कि हमारे जापान को ठीक करने में मदद की जाए। सब लोग बात ही कर रहे होते, तभी यहाँ पर वेलमिलियन आ जाता और वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग कैसे हो मेरे चेलो। सब लोग गिर जाते हैं उसकी बातें सुन के कि अजीब सी बातें करने लगा। तो कह रहा था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमने इतना खतरनाक समय पार किया और आज हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ट्रेन बुला लो बे। और भाई हम देखते हैं ट्रेन ही आ जाती है इधर। इधर से फिर हम देखते हैं सेकंड क्लास में आ चुके हैं हमारे लोग। यहाँ पर जो
इरेजर हेड होता है वो फिर से इनका टीचर हो चुका है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है स्कूल के अंदर, लेकिन वो कहता है कि ज्यादा टीचर नहीं है, इस वजह से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। सब लोग खुश भी हो जाते हैं और कांचान जो होता है वो बहस भी करने लगता है एक से। तो भी वो कहता है कि साइलेंट, और वो अयोमा को बुला लेते हैं। सब लोग अयोमा को देख के काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अयोमा आते ही कह रहा होता है कि मैं यूएई को छोड़ रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं अबे क्यों, पागल है क्या तू? तो कहता है कि मेरे को ऑल फॉर वन की वजह से यहाँ पर पोजीशन मिली थी, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता, मैं बहुत ही जल्द मेहनत करके वापस आऊंगा, तो तुम लोग मेरा इंतजार करना। सब लोग सैड हो रहे होते हैं, तभी वो अपना लेजर डांस करके दिखाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ, और यहाँ पर होता है शिनचो, और शिनचो को देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी ओयोमा कहता है अबे अभी तो दुखी थे तुम लोग मुझे लेके। तभी वो फिर से लाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं इनविजिबल गर्ल जो होता है वो विजिबल हो जाती है। सारे लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर जो ठरकी होता है वो कूद पड़ता है, इरेजर आ जो उसको पकड़ लेता है और कहता है बस इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है क्लास थर्ड की फूबा यहाँ पर आती है, और वो बोल रही होती है कि तुम लोग मास्टर्स के साथ पढ़ने वाले हो, काफी अच्छा है, तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमारे जो ये लड़ाई है इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी, बेशक तबाही के बारे में लिखा जाए, लेकिन तुम लोगों के हीरोइक काम के बारे में जरूर लिखी जाएगी। और यहाँ तुम लोग मास्टर से बच के रहना, ये बहुत बेवकूफ है। तो कहता है भाग जैसे। तभी हम देखते हैं कि फिर अगला टाइम आ जाता है, ये लोग निकल जाते हैं स्कूल से, और ये लोग फेयरवेल पार्टी बना रहे होते हैं क्योंकि ये लोग भी अपनी पहली क्लास को पार कर चुके हैं। फिर यहाँ पर डेको के कट्स वगैरह के लिए कहते हैं, जो इसने हेयर कट करवाए हैं क्योंकि उसकी चोट की वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह हुई थी, इस वजह से। तभी जो डेको होता है वो टोटोरोकी से बोलता है कि तू फेयरवेल पार्टी में नहीं आ रहा? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कहीं जाना है। और फिर हम लोग देखते हैं वो टैक्सी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है, और फिर एक सीन आती है जहाँ पर जेल होती है और डॉक्टरी भी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरी शोटो फैमिली आई होती है, और यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं वो दाबी से। दाबी से आते ही मिलने स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो बात करता है कि अबे मैं कोई ऐसा सोपीस जो रोज की रोज मुंह उठा के आ जाते हो। तो भी वो कह रहा होता है कि उसका बाप एवेंडर कि मुझे माफ कर देना जो तेरे साथ हुआ, तू सबसे ताकतवर फायर यूजर था आज तक का, मैं अब ये इस काम को छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मैंने सोचा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं हीरोइक गिर छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो मैं खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं रहा, तेरी पावर बहुत ही खतरनाक थी। तो वो कहते कि इतनी सब बातें कहने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं तेरा कोई फायदा होने वाला है। तो भी जो एग्जामिनर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसके दिल पे दबाव पड़ रहा है, आप लोग यहाँ से जाओ। तो भी कुछ लोग और भी बातें कर रहे होते हैं कि हम तेरे साथ रहेंगे, टेंशन मत लिए वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि अब आपको जाना होगा सबको। तो भी टोटोरोकी कहता है कि बस एक सवाल, तुझे खाने में क्या पसंद है डैबी? तभी वो कुछ बोलता नहीं है, और एग्जामिनर जो होता है वो पीछे ले जाते हैं। तभी वो कहता है सोबा। तो कहता है कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो कहता है मुझे माफ कर देना सोटो। और हम देखते हैं फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो उसका जो बड़ा भाई होता है टोटोरोकी का, वो कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मैं तुम लोगों के साथ ही नहीं रहूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा हूँ, और मैं किसी भी तरीके की पार्टी नहीं दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर रजिस्टर मैरिज करूंगा, तो आप लोगों को आने की भी जरूरत नहीं है। और बता तेरे जॉब की क्या हुआ बहन? तो कहता है कि मुझे को एक नई जॉब मिलने वाली है मेरी माँ की वजह से, तो तू टेंशन मत ले। इधर से वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों से अलग हो रहा हूँ। तो इधर से वो भी कह रहा होता है एवेंडर कि मैं पूरी जिंदगी अब अपोलोजाइज करूंगा अपने बारे में, और पश्चाताप कर करके अपनी जिंदगी काटूंगा। तभी वो गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, तभी कहता है छोटो तुझे स्कूल छोड़ना है तो आजा। तो कहते कि हाँ ठीक है। जैसे ही वो जाता है तो कह रहा होता है कि माँ बाप, मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। तभी एवेंडर की टीम आ जाती है, और यहाँ पर कहती है भूख लग रही है यार, खाना खा लो, ये करो वो कर लो। तभी यहाँ पर एवेंडर की बीबी के पास मैसेज आता है, जिसके अंदर होक का होता है। वो कह रहा होता है कि कोई प्रेशर में वो कहता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है चलो ठीक है मिलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया होगा ये एपिसोड कैसे बेहतरीन है। लड़ाई से ही हर एपिसोड अच्छा नहीं होता, कभी कभार इमोशनल डेप्थ के साथ भी बहुत अच्छे एपिसोड बनते हैं, जैसे कि ये वाला था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।